जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना आपको बताने वाला हूँ वो एक पीलिया रोग निवारक साबर मंत्र की साधना है। और ये जो साबर मंत्र है पीलिया रोग को खत्म करने के लिए, ये साबर मंत्र बहुत ही तीव्र मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है और साधना करने में भी बहुत सरल है। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूं कि पीलिया रोग जो होता है वो रोग बहुत भयानक रोग होता है। और अगर ये रोग ठीक समय पर अगर ठीक ना हो तो ये व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन जाता है, क्योंकि इस रोग में खून बनना बंद हो जाता है। और जब खून बनना बंद हो जाता है तो शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होने लगती है, जिससे उसका शरीर पीला पड़ जाता है और खाने में उसका भोजन पचता नहीं है, भूख उसको नहीं लगती है और धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। लास्ट में जाकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना खतरनाक रोग होता है ये, अगर ठीक टाइम पर इसकी दवाई या फिर किसका उपचार ना किया जाए तो। और देखिए, पीलिया रोग निवारण के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप दवाई भी करा लेते हैं लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होता है। कई बार हम जो डॉक्टर होते हैं उससे भी दवाइयाँ लेते हैं लेकिन फिर भी वो हमारे रोग जो है वो ठीक होने में नहीं आता है। और पीलिया कई प्रकार का होता है, काला पीलिया भी होता है और एक नॉर्मल पीलिया भी होता है। और ये पता तभी लगता है जब आपका टेस्टिंग रिपोर्ट हो जाती है डॉक्टर के माध्यम से, तो आपको पता लग जाता है, डॉक्टर बता देता है कि भाई आपको पीलिया रोग है ये। और इसकी निशानियां भी हैं, आंखों में पीलापन आ जाएगा, पेशाब पीला आएगा और जब ज़्यादा हो जाता है तो शरीर में जो कपड़े हमने पहने हुए हैं वो भी अंदर से पीले रंग के हो जाते हैं। ये इसकी पहचान भी है। तो देखिए, वैसे इसकी दवाइयाँ भी होती हैं, जो कि दवाई मैं भी देता हूं और गारंटेड पीलिया रोग ठीक होता है पीलिया रोग की। और इसका जो साबर मंत्र भी होता है जिससे कि रोगी को झाड़ा लगाया जाता है। अब वो साबर मंत्र कौन सा है, उसकी साधना कैसे करनी है, वही तरीका मैं आपको इसमें बताऊंगा और आप इस वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको सीधा सीधा पहले ही बताया है कि जब भी किसी साबर मंत्र की साधना आप करेंगे, या तो वो आप होली, दीपावली, मंगलवार या रविवार, या फिर जैसे कि ग्रहण पड़ता हुआ हो उस ग्रहण में भी आप साधना कर सकते हैं किसी भी साबर मंत्र की। और अगर उस स्थिति में नहीं है, मतलब कि ग्रहण भी नहीं है, होली भी नहीं है, दीपावली भी नहीं है, तो किसी भी मंगलवार से या रविवार से आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। और देखिए, शनिवार से भी आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। इसमें एक दिन जो आता है ये शनिवार का भी होता है, ये भी अच्छा होता है। ये हनुमान जी का ही दिन होता है, शनिदेव और हनुमान जी का दिन होता है। और मंगलवार से भी कर सकते हैं, शनिवार से भी कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये 3 दिन हो गए, शनिवार, मंगलवार, रविवार, और होली, दीपावली, शिवरात्रि, ये या फिर कोई और जैसे कि ग्रहण होता है उसमें भी आप कर सकते हैं। और ये जो मंत्र है जो मैं आपको बताऊंगा, ये मंत्र ज़्यादा नहीं, आप इस मंत्र का 11,000 की संख्या में आप जाप कर लेंगे तो मंत्र ये सिद्ध हो जाता है। अब कई कई पुस्तकों में या और सब चीज़ों में लोग बताते हैं कि 1,000 की संख्या में जाप कर लिया जाए तो मंत्र सिद्ध हो जाता है, लेकिन उसमें इतनी पावर नहीं आ पाती है मंत्र में। तो इसलिए कम से कम 11,000 मंत्रों का जाप करें और 11 दिन की साधना करें तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि मंत्र में शक्ति अच्छी आ जाती है। आप झाड़ा लगाओगे तो उसका तीव्र प्रभाव होता है। अब आपको करना क्या है कि इस पीलिया रोग को निवारण के लिए आपको शनिवार के दिन, जब दिन मैंने बता दिया है, अब या फिर रात्रि में या दिन में कभी भी आप इस साधना को कर सकते हैं, चाहे सुबह करें या शाम में करें, ठीक है। शुद्ध वस्त्र पहने, स्नान आदि करके, और
एक दीपक लगा लें और आपको इसमें एक मूंगे की माला होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान साधना में ज़्यादातर मूंगे की माला चलती है। तो पीलिया रोग निवारण जो ये मंत्र साधना की जाएगी, इसमें या तो आप मूंगे की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं या रुद्राक्ष की माला का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसमें। और वो माला मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। और ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, माला आप प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए, जब आप कैसे भी कपड़े पहने, कैसा भी आसन बिछा लें, नीचे एक दीपक जरूर जला लें, ठीक है। अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अगर इस साधना को करते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हनुमान मंत्र है तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हनुमान मंत्र का जाप करते हो तो बहुत प्रभावशाली होता है। तो इसलिए आप दक्षिण दिशा में करें मुख, और घी का या तेल का जो भी आप जला सकते हैं दीपक वो जला लें। कोई ऐसा इसमें नहीं है कि घी या तेल का ही जलाया जाएगा। और लाल रंग के पुष्प हों, क्योंकि हनुमान जी की साधना में लाल रंग के पुष्प जो ठीक रहते हैं। और 11 दिन तक साधना करोगे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और सभी चीज़ें जो कि एक साधना में की जाती हैं, झूठ ना बोलना, स्त्रियों से दूर रहना, कामुक विचार अपने मन में न लाएं, कामुक बातें ना करें, इस तरीके से आपको साधना करनी है। सात्विक भोजन करना है। जब आप इतना काम करके चौकी पर आसन लगा करके बैठ जाओगे और सामने आप हनुमान चित्र रखें और अपने गुरु जी का चित्र रखें। अगर गुरु नहीं है आपके, भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव का भी चित्र रख सकते हैं। सबसे पहले आपको गुरु जी का पूजन करना है। नॉर्मल उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि मन ही मन कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और एक माला गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो आप भगवान शिव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और एक माला का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। जब आप इतना काम कर लें तो फिर उसके बाद में आपको हनुमान जी का पूजन करना है। जिस प्रकार से गुरु जी का पूजन किया उसी प्रकार से हनुमान जी का भी पूजन करना है। और हनुमान जी का पूजन करने के बाद उनको टीका वगैरह लगाना है, सिंदूर से दीपक का धूप वगैरह दिखाना है और पुष्प चढ़ाना है। अगर चाहो तो भोग भी रख सकते हो, ठीक है। भोग में गुड़ रख सकते हो, चूरमा रख सकते हो, कुछ भी। और साधना के बाद जब आपकी जाप समाप्त हो जाए उसके बाद आप उसको खुद खा लें, ठीक है। अब उससे पहले, मंत्र जाप से पहले मैंने आपको हर साधना में बताया है कि जब भी कोई साबर मंत्र आप सिद्ध करें तो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूर करें। 21 मंत्रों का जाप जरूर आपको करना है। और वो जो मंत्र है मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लेना। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भात, सिंगी टोरों वन कहों मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप करें, ठीक है। और ये प्रतिदिन ही करना है। जब आप रोज साधना करेंगे तो प्रतिदिन आपको इतना काम करना ही करना है। अब इसके बाद फिर आपको मूंगे की माला से आप मंत्र जाप शुरू करेंगे और 10 माला का जाप आपको करना है। 10 माला प्रतिदिन आपको जपनी है। अगर आप मंत्र को अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो फिर 10 माला का जाप करें रोज 11 दिन तक। और जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमः वीर बैताल असराल नार सिंह देव खादो तुसादी पीलिया को भिदाती कारे झारे पीलिया रहे न नेक निशान, जो कहीं रह जाए तो हनुमंत की आन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र का 10 माला का जाप करना है। मंत्र थोड़ा बड़ा है तो आप अगर कोई 10 माला का जाप नहीं कर सकता है तो 5 माला का भी जाप कर सकता है।
जितना जाप ज़्यादा करोगे उतना प्रभावशाली ज़्यादा होगा, जितना जाप कम होगा उतना ही प्रभाव कम होगा, ये निश्चित है। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना मंत्र जाप इसका कर सकते हैं। और देखिए, हनुमान जी की जो उपासना है इस युग में अत्यंत महत्वपूर्ण है और शीघ्र फलदायी है। और जब जाप आपका समाप्त हो जाए तो उसके बाद जो माला है, माला को या तो आप नदी में प्रवाहित कर दें या किसी मंदिर में हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें, ठीक है। क्योंकि आपने जो किया है वो मंत्र आपका सिद्ध हो गया, तो सिद्ध होने के बाद उसकी पूर्णता करने के लिए आप इस चीज़ को करें फिर, ठीक है। और हनुमान जी की जो साधना है इस साधना में भी आपको पूर्ण रूप से यम नियम के सिद्धांत का पालन करना है, सात्विक भोजन करना है, राम नाम का मानसिक जाप करते रहें। जब से कि आप दिन में हैं, मतलब कि जब साधना आपने कर ली उसके बाद दैनिक दिनचर्याओं में भी हैं, तो फिर आप राम नाम का जाप करते रहें आंतरिक, मतलब कि मन ही मन में राम रामायणम है, इस मंत्र से भी आप जाप कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम, ये भी आप कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि राम नाम का चिंतन जरूर करें, ठीक है। तो इस प्रकार से इस साधना को पहले सिद्ध करें, इस मंत्र को सिद्ध कर लें। अब उसके बाद जब आपके सामने किसी प्रकार का ऐसा कोई व्यक्ति आता है कि जिसको कि पीलिया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि केवल 5 बार मंत्र पढ़ के, 5 बार मंत्र पढ़ करके या तो नीम की टहनी ले लें, ठीक है, नीम की जो टहनी होती है उससे उसको झाड़ा दे दें। केवल 5 बार मंत्र पढ़ के उसको झाड़ा दे दें बस। और इतना करने से ही वो जो पीलिया रोग होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, केवल इतना करने से ही। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1-2 दिन उसको लगातार झाड़ा लगाएं। अब झाड़ा सुबह शाम कभी भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, किसी भी टाइम झाड़ा लगा सकते हैं। तो ये जो पीलिया का मंत्र है ये बहुत शक्तिशाली तीव्र सावर मंत्र है, और इस मंत्र का जरूर आप प्रयोग करें और जन कल्याण के लिए इसका प्रयोग करें, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।